हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज एमडीयू की तरफ से और नोटिस आए हैं कि जो आपकी सर्वे की डेट थी उसे और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। वो अब हो गई है 5 तारीख तक और 5 बजे तक। ठीक है, जिसे अभी भी अपना डिसीजन बदलना है कि उसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है या ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है, तो वो 5 तारीख तक अपना डिसीजन बदल सकता है। चलो देन इनका एक और नोटिस है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर स्टूडेंट, गाइडलाइंस फॉर द स्टूडेंट्स। क्या है ये कि आपको अपना आईडी प्रूफ, अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा कैमरे पे, अपना रोल नंबर बोलना होगा ताकि वो रिकॉर्ड हो सके। आप हमेशा कैमरा सर्विलेंस पे रहोगे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अगर आपने कोई भी मेल प्रैक्टिस करी तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है और वो डिसाइड करेंगे इनविजिलेटर एंड सुपरिटेंडेंट इन चीफ। ओके, चलो देन फोर्थ नंबर पे है स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू डू द फॉलोइंग। पहला पॉइंट है इसमें कि नोट डाउन द क्वेश्चन पेपर। आई थिंक ये सब्जेक्टिव वालों के लिए है। देन है यूज्ड लाइन रूल्ड A4 साइज पेपर इन हिज हर ओवन हैंड राइटिंग। ठीक है, अटेम्प्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज एंड मार्क पेज नंबर ऑन ईच पेज। कैंडिडेट को ये सभी चीज़ें लिखनी होगी, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, फिगर्स में, वर्ड्स में, क्लास सेमेस्टर लिखना होगा, नेम ऑफ द पेपर लिखना होगा, कोड ऑफ द पेपर, डेट ऑफ एग्जाम, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय कैंडिडेट कि आपने कितने पेजेस लिखे हैं। देन आपको सिग्नेचर करने होंगे। ठीक है, देन है ऑल सब्सिक्वेंट पेजेस शुड हैव पेज नंबर, रोल नंबर, डेट एंड सिग्नेचर मार्क्ड इन मिडल एज शोन इन स्पेसिमेन आंसर शीट। देन है फिफ्थ नंबर पे he will be required to complete all the process and send the soft copy of his her attempted questions in PDF file format। ठीक है, मतलब जिस ईमेल एड्रेस से आपको क्वेश्चन पेपर आएगा उसी ईमेल एड्रेस पे आपको PDF भेजनी है, जो कि आप अपने आंसर शीट की पिक खींच के उसे PDF में कन्वर्ट करके भेजोगे। जो PDF फाइल होनी चाहिए वो 20 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो टोटल पेजेस होने चाहिए वो 16 पेजेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, देन है 7 नंबर कि एग्ज़ाम से पहले क्या है, 2 GB का डाटा होना चाहिए। वाह, मतलब बच्चे खुद ही चेंज कर दें कि ऑफलाइन दे देंगे, इससे बढ़िया तो हम प्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन सुन लो। स्टूडेंट विल एंश्योर कि भाई 2 GB डाटा हो आपके मोबाइल में या इंटरनेट में। ओके, वीडियो कैमरा होना चाहिए, वेबकैम होना चाहिए, माइक्रोफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, 3G की स्पीड। ओके, पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन कुछ भी हो, स्टूडेंट हमेशा रहेंगे कैमरा सर्विलेंस के अंडर। एडोब स्कैन और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बच्चे यूज करना सीख लें ताकि वो फोटो से PDF को बना सकें। ठीक है, देन है फोर्थ नंबर पे कि टू लर्न वेल बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट एग्जाम। और बच्चे ये भी सीख लें कि पहले एग्जाम से पहले ये सब सीख लें कि कैसे फ़ोटो से PDF बनाई जाएगी सिंगल फॉर्मेट में। ठीक है, अरेंज फॉर लाइंड रूल्ड A4 sheet टू राइट द आंसर, टू फिल द फॉलोइंग डिटेल ऑन द फर्स्ट पेज। देन ए स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग आफ्टर ज्वाइनिंग द मीटिंग एंड अटेंडेंस। A candidate is required to fill the following details on the first page। वही यूनिवर्सिटी रोल नंबर, यूनिवर्स, क्लास, सेमेस्टर लिखना होगा, ये सभी चीज़ें लिखनी होगी उसे। ऑल सब्सिक्वेंट पेजेस शुड हैव पेजेस, ये तो वही सब है जो हम पढ़ चुके हैं। चलो ड्यूरिंग एग्जाम क्या है, 15 मिनट पहले आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन ज्वाइन करना है। आपको अपना एडमिट कार्ड, फोटो आईडी प्रूफ दिखाना है, आपको अपना रोल नंबर माइक्रोफोन के जरिए बोलना है, और वो बीच में कोई भी कैमरा स्विच ऑफ नहीं कर सकता है और माइक्रोफोन भी नहीं करना है। तो बच्चे तो ऑफकोर्स ऑफलाइन मोड पे ही जाएंगे, है ना, क्योंकि किसके पास इतनी डिवाइस होगी, किसके पास इतने सब कुछ या फैसिलिटीज़ होगी, 2 GB डाटा होगा। क्योंकि यार आजकल फ़ोन में इतने बैकग्राउंड, वो अगर आप डाटा यूज ना भी करो तो फ़ोन में बहुत सारी बैकग्राउंड ऐप्स चलती रहती हैं जो कि डाटा यूज करती रहती हैं, और हमेशा 3G अवेलेबल होना नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेट की स्पीड कई बार डाउन चली जाती है। तो ये तो डेट बढ़ा के बच्चों को खुद ही ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए तैयार करने वाली बात हो गई मेरे ख्याल से तो। ठीक है, अगर कोई भी मेल प्रैक्टिस करता पाया गया तो उसका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। देन है डाउनलोड नोट डाउन द क्वेश्चन पेपर। वही A4 लाइन या रूल सीट होनी चाहिए स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग जो दिखाई हुई थी। सीरियल नंबर में आपको क्वेश्चंस करने हैं,
ईच पेपर शुड बी अटेम्प्टेड इन मैक्सिमम 16 लाइन रूल पेजेस, मतलब 8 सीट्स होनी चाहिए आगे पीछे। पोस्ट एग्जाम क्या है? एग्जाम के बाद एट द एंड ऑफ द एग्जाम स्टूडेंट को स्कैन करने हैं आंसर सीट सभी एडोब स्कैन से या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइन से। उन्हें सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है, उसकी सभी तरह के प्रोसेस कंप्लीट करने हैं और सॉफ्ट कॉपी को ईमेल एड्रेस पे भेज देना है प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर। और 20 MB से ज़्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए, पता नहीं क्यों बार बार रिपीट कर रखी है चीज़ें, और 16 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो, द स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन शैल क्रिएट ए PDF ऑफ द अटेम्प्टेड क्वेश्चंस सीक्वेंसली एंड फाइल नेम शैल बी एज अंडर। कि डेट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर एग्जांपल कि 11/9/20 को थी, या प्लस रोल नंबर प्लस सेशन ऑफ एग्जाम। तो इस तरह से आपको एक फाइल बनानी है हर एक PDF की सपोज ये तो क्या हो गई, डेट हो गई यहाँ तक, देन उसके बाद ये रोल नंबर हो गया, देन ये M का मतलब मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट। क्लियर है? ये डेट ऑफ एग्जाम है, ये पहली डेट ऑफ एग्जाम है, ये रोल नंबर है, ये मॉर्निंग शिफ्ट के लिए M है। तो इसको इस तरह से आपको PDF सेव करनी है। क्लियर है? आई होप समझ गया। The student has to send this PDF file to the same email ID from which he received the question paper within 15 minutes of the scheduled end exam। तो इसी नेम से आपको फाइल बनानी है और वो आपको भेजनी है ईमेल एड्रेस पे। चलो, देन है सबमिशन ऑफ आंसर शीट बाय द स्टूडेंट। द स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट देयर आंसर शीट विद इन नोटिफाइड टाइम। Student have to submit the above created file to the invigilator on the same email ID through the question paper is received। कि जहाँ से क्वेश्चन पेपर आएगा वहीं से आपको अपनी आंसर शीट भेजनी है। स्पेसिमैन आंसर शीट टू बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट। देख लो भाई, स्पेसिमैन ये है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है फिगर्स में, वर्ड्स में, क्लास सेमेस्टर जो भी है, नेम ऑफ द पेपर लिखना है हिंदी, कोड ऑफ द पेपर लिखना है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय द कैंडिडेट। सपोज इस कैंडिडेट ने 15 लिखे तो 15 लिखोगे आप, डेट ऑफ द एग्जाम लिखोगे, सिग्नेचर करोगे, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है? तो ये है स्पेसिमैन। आई होप आप समझ गए, और बाकी आप ये सब फॉलो करते रहोगे, हर एक पेज पे आपको ये सब लिखना होगा आई थिंक। सो आई होप क्लियर है ये नोटिस भी आपको। ठीक है? देन इनका एक और नोटिस है, ये प्रेस नोट 4/9/20। ये आप नोटिस, ये आप सभी नोटिस MDU की साइट पे जाके देख सकते हो। तो इसमें क्या लिखा है? इट इज नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द यूनिवर्सिटी हैज मॉडिफाइड द फॉलोइंग चेंजेस इन द कंडक्ट ऑफ UG PG OT MIL टर्मिनल सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या है? एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड थ्रू MCQ मोड, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ये प्रोग्राम्स हैं, रेगुलर NDD, BA BSc BCom पास ऑनर्स BSc, स्पोर्ट्स साइंस, होम साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक, बायोटेक, BSW BPE, बैचलर ऑफ वोकेशनल ऑल कोर्सेज, BPEd BCA BB ऑल कोर्सेज, BA JMC BCom वोकेशनल, 4 year इंटीग्रेटेड, BSc BEd, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एनुअल स्कीम, BCA BBA BBA CAM 2BE, UG एनुअल स्कीम, DDE BA BCom, इसमें BEd भी है, BEd स्पेशल एजुकेशन MR will be conducted through MCQs mode, online offline। okay, then है the detailed guidelines for the student and all the instructions are uploaded on the university website। therefore all the students are advised to visit the university website regarding complete instruction of examination। ठीक है? तो भाई आप टाइम टू टाइम आप प्लीज़ आप फॉलो करते रहो MDU को, या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आजकल नोटिस देखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई भी नोटिस आ सकता है, अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो, देन है एक्सटेंशन फॉर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन ऑफ मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें यही लिखा है कि जो एग्जामिनेशन सर्वे है वो 5 तारीख तक बढ़ा दिया है, 5 बजे तक। ठीक है? अगर किसी को भी अपना मोड चेंज करना है तो कर सकता है। आई थिंक अभी भी बहुत सारे बच्चे डर के मारे तो कर ही देंगे अब ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में इतनी सब चीज़ें हैं तो वो सब मैनेज करना बहुत ईजी नहीं है। टेक्निकल ग्लिच कभी भी हो सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, लगता है कैसे क्या होगा, जो भी आपकी चॉइस है आप भर देना। अब सब्जेक्ट्स हैविंग 3 पेपर्स इन UG प्रोग्राम। अब इसमें क्या है, जिसमें किसी सब्जेक्ट में अगर सपोज 3 पार्ट है ना, तो उनको अब 100 MCQs का कर दिया। ठीक है? सपोज फर्स्ट पार्ट
33 नंबर का सेकंड पार्ट 33 नंबर का, और थर्ड पार्ट 34 नंबर का, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको 33 क्वेश्चंस में से 26 करने होंगे, इसमें से भी 26 करने होंगे, 34 में से आपको करने होंगे 28। क्लियर है। और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स का। तो ये तीनों नोटिस थे, आई होप आपको क्लियर है। अब अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप एमडीयू के वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो ये सभी नोटिस, ठीक है। और आप एमडीयू की नोटिस चेक करते रहो टाइम टू टाइम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।